प्रभु यीशु में आप सबको सलाम। प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें आज एक और मौका दिया कि हम इस स्टडी में भाग ले सकें। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस स्टडी को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। खुदावंद उनको बहुत आशीष दे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो अपना वक्त खुदावंद यीशु मसीह के लिए देते हैं। आप ये वचन को अपनी तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरों तक बांटें, क्योंकि बहन और भाइयों, मैं ये बता दूं आपको कि ये स्टडी जो है ये पूरी बाइबल से ली गई है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य। इसमें तमाम बाइबल के रेफरेंसेस आप अपने घरों में देखिएगा। और आज का जो हमारा लॉर्ड्स डे 12 है, उसका जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है 32, जिसमें आज हम 32, जिसमें आज हम देखेंगे कि परंतु तुम्हें मसीही यानी क्रिश्चियंस क्यों कहा जाता है। तो आज इस बात पे गौर करेंगे कि हमें मसीह विश्वासी क्यों कहा जाता है। तो आइए हम आज का अपनी स्टडी प्रार्थना से शुरू करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को देते हैं, और ख़ासकर धन्यवाद देते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने हमको एक ज़िंदा परमेश्वर दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने पवित्र वचन बाइबल दी जो हमसे बातचीत करती है। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है। खुदावंद तमाम नेमतें, तमाम आशीषें आपकी तरफ से मिलती हैं। खुदावंद आपका रहम, आपका फजल, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। आप हम पर रहम करें, हमारे गुनाहों को बख्शें और हम एक नया इंसान बनाएं। दुआ करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावंद इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं या लोगों तक बांट रहे हैं। उन सब के ज़रिए खुदावंद आपके नाम को महिमा हो। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हम गुनाहगारों को भी ये मौका दिया कि हम आपके पास आएँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है खुदावंद कि हमें मसीह क्यों कहा जाता है, हम उस पर खुदावंद विचार करें और दुआ करते हैं खुदावंद के इस स्टडी के लीडर आप हों। आप हम सबको अकल का दान दें। ये प्रार्थना मांगते अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि हमें या विश्वासियों को मसीही क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है क्योंकि मैं विश्वास से मसीह का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, और उसके अभिषेक में शामिल हूँ कि मैं उसका नाम ले सकूँ, अपने आप को धन्यवाद का जीवित बलिदान करके उसे पेश करूं और आज़ाद और भले विवेक कॉन्शियस से इस जीवन में पाप और शैतान से युद्ध कर सकूं। और जब हम यहाँ से कूच करें परमेश्वर के साथ हमेशा के उसके राज्य में रहूं और सब प्राणियों पर राज्य करूं। तो मेहरबानी करके बाइबल के रेफरेंसेस, हवाले जो मैं आपको अब बोलूँगा उसको आप नोट कीजिएगा और अपनी बाइबल में इसको खोलकर मनन कीजिए। पहला है प्रेरितों के काम, उसका 11वां अध्याय और उसकी 26 आयत। पहला कुरिन्थियन 6 अध्याय और 15 आयत।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 17 आयत, मत्ती की इंजील 10वां बाब और 32वीं आयत, रोमियो को खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 10वें अध्याय की 10वीं आयत और 12 अध्याय की 1 आयत, पहला पतरस 2 अध्याय 5 और 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 6 आयत, गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय 16 और 17 आयत, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 आयत, 1 तिमोथी 1 अध्याय और 10वीं आयत और 18वीं आयत, 2 तिमोथी 2 अध्याय और 12 आयत और मत्ती की इंजील 25वें अध्याय की 34वीं आयत 34। तो मेहरबानी करके ये आयतें आप अपने घरों में देखिए। इसमें आपको पता लगेगा कि हमें मसीह क्यों कहा जाता है और इसमें हमें अभिषेक अनॉइंटेड के बारे में हम आज गौर करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देके हम आज का अपना शुरू करते हैं बाइबल के पाठ से। आज के जो हमारे टॉपिक है उसके हिसाब से बाइबल के अध्याय मैंने लिए हैं। मेहरबानी से पुराने नियम में योएल नाम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 28 और 29 आयत पहले मैं पढ़ूंगा। योएल नबी की पुस्तक 2 बाब और उसके 28 और 29 आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब मैं आपके सामने प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आसमान पर जाने से पहले हिदायत दी थी। अब आपके सामने मैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ूंगा। ये वो वाक्य है पेंटेकोस्त के दिन का। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। पवित्र आत्मा हर एक जितने लोग उस घर में बैठे थे उन सब पर उनको पवित्र आत्मा का दान मिला। अब मैं आपके सामने यूहन्ना की पहली पत्री और उसके
2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तो यहाँ हमने आज 2 बातों को देखेंगे। एक तो पवित्र आत्मा और दूसरा अभिषेक, क्योंकि जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, परंतु तुम्हें मसीही क्यों कहा जाता है? वाई आर यू कॉल्ड ए क्रिश्चियन? बहनों और भाइयों, जब हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हैं, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते सुना, मसीह का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ, मसा किया हुआ, एनॉइंटेड किया हुआ। यीशु परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पिता द्वारा नियुक्त किया गया था और अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आत्मा द्वारा सुसज्जित यानी इक्विप्ड किया गया था। वे हमारे मुख्य भविष्यदाता, नबी, प्रॉफिट और हमारे शिक्षक, टीचर और हमारे याजक यानी हाई प्रीस्ट और हमेशा तक रहने वाले राजा होने के लिए यीशु मसीह को अभिषिक्त किया गया था, एनॉइंटेड किया गया था, मसा किया गया था। यहाँ हम 3 बातें देखेंगे: नबी, याजक और राजा। पहला, एक नबी यानी भविष्यदाता, प्रॉफिट के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि वे पूरी तरह से हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। एक याजक के रूप में, प्रीस्ट के रूप में, वे हमारे लिए मुक्ति यानी सैल्वेशन का मार्ग खोलता है। कैसे? क्रूस पर अपने बलिदान के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे के हमको बचाया। और एक राजा के रूप में वे अपने लोगों को अपने वचन, अपने शब्द और आत्मा के द्वारा उद्धार के मार्ग में नियंत्रित रखते हैं। पिछले हफ्ते हमने प्रश्न 31 में देखा कि परमेश्वर का पुत्र मसीह क्यों कहलाता है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ। और आज हम प्रश्न 32 को देखते हैं, जो कि हमसे पूछता है, परंतु तुम्हें मसीही क्यों कहा जाता है? तो मसीही यानी क्राइस्ट और मसीही यानी क्रिश्चियन के बीच क्या संबंध है? ये एक प्रश्न है हमारे लिए। इसका उत्तर है, क्योंकि एकमात्र मसीह ही परमेश्वर का अनंतकालीन स्वाभाविक पुत्र और अभिषेक किया गया और परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रभु यीशु मसीह को ही वॉज सेट अपार्ट। और प्रभु यीशु का अभिषेक पवित्र आत्मा के साथ हुआ और विश्वासी यानी मसीह का अर्थ भी अभिषिक्त है। तो पिछले हफ्ते की तरह आज हम देखेंगे
दो बातें जिसमें हम देखेंगे कि आपके अभिषेक की वास्तविकता, हकीकत, रियलिटी, और दूसरा आपके अभिषेक का उद्देश्य या पर्पस। तो आज हम दो बातें देखेंगे कि पहला ये कि आपके अभिषेक की वास्तविकता, आपके अभिषेक की वास्तविकता, द रियलिटी ऑफ योर अनॉइंटिंग। ये उपाधि मसीह विश्वासी, जैसा कि हम आज अपने कैटेकिज्म का ये लेसन है, इस पे पार्ट है जिस पे हम गौर कर रहे हैं। मसीह विश्वासी शब्द का उपयोग शायद गैर मसीहों द्वारा, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और 26वीं आयत देखें, तो सबसे पहले मसीहों द्वारा अंतिका में, एंटियोक में प्रभु यीशु के अनुयायियों के लिए एक उपनाम के रूप में किया गया था। और लिखा है, और चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीह कहलाए। तो मेहरबानी करके इसको देखिएगा, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय की 26 आयत, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि सबसे पहले अंतिकिया में ही मसीह कहलाए, इस शब्द का प्रयोग किया गया। दुनिया ने पहले कभी यहूदियों और गैर यहूदियों, अन्य जातियों को एक साथ आराधना, वर्शिपिंग करते हुए नहीं देखा। पहली बार उन्होंने देखा। वे देख रहे थे कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मृतकों में से जी उठे। दुनिया ने इस समूह को यहूदी नहीं कह सकती थी। सबसे पहले इस ग्रुप में बहुत सारे अन्य जातियों के लोग थे। दूसरा, ये ग्रुप, ये समूह प्रभु यीशु पर विश्वास रखता था। उनका विश्वास प्रभु यीशु पर था, जबकि ज़्यादातर यहूदियों का विश्वास नहीं हुआ। क्या ही एक उपयुक्त शीर्षक प्रभु यीशु के नए चेलों के रूप में इस समूह की पहचान अभिषिक्त जन के साथ की गई थी। अब हम इसे ध्यान में रखते हुए अपने आज के प्रश्न 32 पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 32 आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछता है कि तुम्हें मसीही क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर मैंने पहले भी आपको दिया, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं विश्वास से मसीह का सदस्य हूं और उसके अभिषेक में शामिल हूं। यहाँ हम दो बातें कबूल करते हैं कि एक मसीह या विश्वासी क्या है। पहला, एक मसीह वह है जो विश्वास से मसीह का है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया। केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से हम पाप से बच जाते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। मसीह पर विश्वास करके मैं उसके अभिषेक में भी भागी हो जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। जैसा कि आज का हमारा कैटेकिज्म कहता है, इसका मतलब है केवल विश्वासी ही नहीं बल्कि मसीह के सभी विश्वासी उसके अभिषेक में हिस्सा लेते हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं। अभिषेक की वास्तविकता, रियलिटी, पहले से ही
नबी योएल द्वारा पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। जैसा कि मैंने शुरू में आपके सामने योएल की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय के 28 और 29वीं आयत आपके सामने पढ़ी थी, और ये पहले से ही इसकी बात की भविष्यवाणी कर दी गई थी। मैं आपके सामने एक बार फिर इस बात को दोहराता हूँ और हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। वही आत्मा जो मसीह के बपतिस्मे में उतरी थी हमें बचाने के लिए। मसीह ने बाद में अपने लोगों पर उसको उंडेला। जब हम प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि वे पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा लेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में हमने उसको पढ़ा और लिखा था क्या, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही थी। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब पेंतुकोस का दिन आया, जब चेलों ने जीवित परमेश्वर को आसमान पर जाने से पहले उसने उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बहन और भाइयों, पवित्र बाइबल परमेश्वर के लोगों के अभिषेक के बारे में बताती है। यूहन्ना ने विश्वासियों को लिखे अपने पत्र में लिखा, जैसा कि यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरे अध्याय की 20वीं आयत में हमने अभी देखा कि यूहन्ना ने बताया कि किस तरह से हमारा अभिषेक हुआ, और लिखा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। इस अध्याय में यूहन्ना फिर से कहते हैं 27वीं आयत में, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो हमेशा बना रहता है, और यही मसीह में आपकी वास्तविकता है, हकीकत है, रियलिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों पर, अपने साधारण लोगों पर, अपने साधारण विश्वासियों पर अपनी आत्मा डाली। वह आपको अलग करता है और आपको इस बात से लैस करता है, यानी कि उपयुक्त करता है, और आपको उसके द्वारा दिए गए कामों के लिए साक्षात बनाता है, मजबूत बनाता है। इसलिए हम इसे अपने आज के प्रश्न उत्तर 32 के अंतिम भाग में देखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मसीह में आपके अभिषेक का उद्देश्य। द पर्पस ऑफ योर अनॉइंटिंग इन क्राइस्ट। मसीह के जीवन में हिस्सा लेना, उसके अभिषेक में हिस्सेदारी करना, प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके कारण हमें फ़ायदा हुआ। वह एक सिद्ध भविष्यदाता नबी
प्रॉफिट, ए परफेक्ट प्रॉफिट, एक याजक और राजा थे। लेकिन वो हम सब विश्वासियों से कहते हैं कि हम सभी विश्वासी, हम सब भी प्रभु यीशु मसीह तो हैं, हम सब भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं वो क्या है? नबी हैं, याजक हैं और राजा भी हैं। प्रभु ने हमें बहाल किया, हमें वापस हमारी गरिमा, डिग्निटी, हमारे नबी, याजक और राजा के पद जो हमने पाप के जरिए से आदम में खो दिए थे, वो परमेश्वर ने हमको फिर दिए, ये पद, नबी, याजक और राजा। तो अब सवाल ये है कि किस तरीके से मसीह विश्वासियों को इस 3 गुना पद को परमेश्वर बहाल करता है। हम उत्तर 32 में पढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा, क्योंकि मैं विश्वास से मसीह का सदस्य हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से उसके परिवार का सदस्य बन जाते हैं और उसके अभिषेक में शामिल हैं कि मैं उसका नाम ले सकूं और अपने आप को धन्यवाद का जीवित बलिदान करके उसे प्रस्तुत करूं और आज़ाद और भले विवेक से इस जीवन में पाप और शैतान से युद्ध कर सकूं और यहाँ के बाद परमेश्वर के साथ हमेशा सभी प्राणियों पर राज्य करूं। प्रेरितों के काम, इसमें बाइबल के हवाले देखें मेहरबानी से, उसका 11वें अध्याय की 26वीं आयत, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय की 15 आयत, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 17 आयत, मत्ती की इंजील 10 अध्याय की 32 आयत, रोमियो 10 अध्याय की 10 आयत और 12 अध्याय की 1 आयत। मेहरबानी से घरों में देखें और उस पर मनन करें। अजीज़ों, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान करें कि आपके अभिषेक, अनॉइंटिंग का उद्देश्य, पर्पस, सबसे पहले उसका नाम कबूल करना है, परमेश्वर का। आप एक नबी हैं, भविष्यदाता हैं, प्रॉफिट हैं। परमेश्वर का वचन बोलते हैं। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम कबूल करने के लिए हर सदस्य का अभिषेक किया जाता है। इसका मतलब ये है कि विश्वासी दूसरे लोगों को बताएं कि आप मसीह का अनुसरण करते हैं, यानी दैट यू फॉलो क्राइस्ट। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी, गुड न्यूज़ को दूसरों के साथ बांटें, साझा करें। और मैं आपको बता दूं बहनों और भाइयों कि अब ये वो वक्त है कि हम सबका फ़र्ज़ है कि परमेश्वर की गुड न्यूज़ को उन लोगों तक बांटें जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जान सके। ये सिर्फ एक उपदेशक या पादरी का काम नहीं है, बल्कि हर विश्वासी का काम है कि वे प्रभु की खुशखबरी दूसरों को भी बताएं, क्योंकि हम दूसरों को बचाने और मसीह को देखने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अलग अलग वरदान, उपहार, विभिन्न अवसर और अलग अलग तरीके से दिए हैं। हर एक के पास डिफरेंट गिफ्ट्स हैं। हम उन गिफ्ट्स को, उन वरदानों को परमेश्वर की हम सताइश के लिए इस्तेमाल करें। उसके नाम को कबूल करने के लिए हम सभी समान नहीं हैं, लेकिन एक विश्वासी के रूप में सभी उसके वचन, उसके शब्द के लोग हैं।
हम अपने शब्दों का इस्तेमाल मसीह की ओर इशारा करते हैं और ना कि बुरी बातों की ओर। हमें अपने प्रभु यीशु को स्वीकार करना, कन्फेस करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहनों और भाइयों, बाइबल में लिखा है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वास पात्र नहीं हूँ और मैं विश्वासी हूँ तो लोग हैरान हो सकते हैं कि मैं नाम से तो विश्वासी हूँ मगर परमेश्वर का विश्वास पात्र नहीं हूँ। इसके लिए मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय की 32 और 33 आयत में प्रभु यीशु मसीह खुद के शब्द हैं, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि बताना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने आपको फिर से ये स्थान दिया है, ये जगह दी है, एक गरिमापूर्ण पुकार। अगर हम पहला पतरस उसके 2 बाब की 9वीं आयत में पढ़ें तो पतरस पीड़ित और दुखी विश्वासियों को कहते हैं, और वो कहते हैं क्या है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज यानी अपनी प्रजा हो। वो कहते हैं कि तुम चुना हुआ, तुम एक वंश हो, तुम राजपद धारी हो, याजक का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की अपनी खुद प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यही कारण है कि मुझे विश्वासी यानी मसीही कहा जाता है। मैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के लिए अभिषिक्त हूँ, अनॉइंटेड हूँ। अब हम देखेंगे कि नबी के रूप में मैं उसका नाम कबूल करता हूँ, और दूसरा, मेरा एक याजक के बनने के लिए अभिषेक किया गया है। हम कबूल करते हैं कि हमारा अभिषेक किया गया है, इसलिए धन्यवाद के एक जीवित बलिदान के रूप में खुद को परमेश्वर के सामने हाजिर करो। इसका क्या मतलब है? मैं जो बलिदान चढ़ाता हूँ वह पापों को दूर करने या हमें परमेश्वर के साथ सही करने के लिए बलिदान नहीं है। प्रभु यीशु ने पहले से ही हमारे पाप के लिए बलिदान के रूप में खुद को दे दिया। हमेशा के लिए खुदा यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा करके अपना कीमती खून बहा के अपना बलिदान हमारे बचाने के लिए दे दिया। मसीही के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के साथ हम अपने आप को धन्यवाद के एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करते हैं। अगर हम रोमियो की पत्री पढ़ें, उसके 12वें अध्याय और उसकी पहली आयत, तो हमारे दिमाग में ये शब्द आते हैं कि प्रभु यीशु के महान बलिदान के माध्यम से हमारे लिए जो जीता है उसे देखकर प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने बदन, अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
यहाँ आप इस बात पर गौर करें कि यहाँ ये बलिदान कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम लाते हैं भेंट चढ़ाने के लिए कोई बलिदान, बल्कि हम खुद एक बलिदान है। हम कोई वस्तु नहीं लाते बलिदान चढ़ाने के लिए, बल्कि हम अपने आप को लाते हैं परमेश्वर के सामने। हम खुद एक बलिदान हैं। अगर मैं एक मसीह हूँ तो मैं ये सब उपयोग करना चाहूँगा जो मैं कर रहा हूँ, और वह सभी परमेश्वर के लिए हैं। कैसे या किस तरह से, ये प्रश्न है। इस तरह से दूसरों की सेवा करके, दूसरों के लिए प्रार्थना करके, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूसरों की मदद करना। अगर हम इब्रानियों का खत पढ़ें, उसका 13वां अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। भलाई करना और उदारता करना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होते हैं। जब ये हमारे रोज़ाना के काम और हमारे दैनिक जीवन की बात आती है, तो मैं अपने आप को धन्यवाद के एक जीवित बलिदान के रूप में पेश कर रहा हूँ। अगर हम ये बातें हमारे रोज़ाना के काम में आती हैं, तो हमें अपने आप को धन्यवाद के एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करना चाहिए। एक मसीह विश्वासी के रूप में ये हमारा कन्फेशन है। खासकर माताएं इस बात को याद रखें कि आप अपने घर में एक याजक हैं, प्रीस्ट हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों की परवरिश मसीह के लिए करते हैं। उनको ऐसी तालीम दीजिए, उनकी ऐसी परवरिश कीजिए जैसे एक मसीह परिवार, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए उनको। मैं एक याजक यानी कि प्रीस्ट के रूप में इस उद्देश्य पर्पस के लिए अभिषिक्त हूँ। मैं एक याजक हूँ और एक मंडली कांग्रीगेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में पतरस कहते हैं कि आप एक शाही याजक हैं। मसीह ने इस दुनिया में उसकी सेवा करने के लिए आपको बहाल कर दिया है। आप उसकी सेवा करें। यही कारण है कि मैं एक मसीह कहलाता हूँ। मैं खुद को धन्यवाद के एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करने के लिए अभिषिक्त हूँ। आप दुनिया में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्योंकि आप एक रॉयल परिवार से हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। तो आप एक प्रतिष्ठित डिग्निफाइड पर्सन है। एक नबी, भविष्यद्वक्ता और याजक बनने के लिए आपका अभिषेक किया गया है, जो मसीह को कबूल कर रहा है और आखिर में राजाओं के रूप में मसीह के साथ शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है। मैं एक राजा होने के लिए अभिषिक्त हूँ, अनॉइंटेड हूँ। ऐसा कैसे? हम उत्तर 32 में ये मानते हैं, जो गलत है उसे करने के लिए मेरा विवेक, कॉन्शियस को बांधने का अधिकार किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मसीह और उसके वचन के लिए बाध्य है। एक राजा के रूप में प्रभु यीशु ने क्रूस पर मृत्यु और पाप को हराया और एक जीत हासिल की। मैं इस जीत में हिस्सेदार हूँ। जब तक प्रभु यीशु वापस नहीं आते, तब तक पाप और शैतान प्रभु यीशु और उसके लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई
अंत तक रहेगी, शैतान की, पाप की, और शैतान और प्रभु यीशु और उसके लोगों के खिलाफ लड़ता रहेगा। शैतान नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के रास्ते पे चले। इसका मतलब ये भी है कि पाप और शैतान दोनों एक विश्वासी के खिलाफ लड़ते हैं। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें पाप और शैतान दोनों के खिलाफ प्रयास करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। प्रयास का अर्थ है कि किसी चीज़ के लिए गंभीर कोशिश करना। विश्वासी पाप और शैतान के खिलाफ कोशिश करने के लिए पवित्र आत्मा से लैस है। प्रभु यीशु मसीह ने आपका अभिषेक किया है। अगर हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके पहले बाब की 18वीं आयत और 19 आयत 18 और 19 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, जिसमें पौलुस तीमुथि से कहते हैं, हे पुत्र, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे बारे में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे मन को थामे रहे, विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यही कारण है कि मुझे मसीही यानी क्रिश्चियन कहा जाता है और मैं अच्छा युद्ध छेड़ने के लिए अभिषिक्त हूँ, लेकिन इस वायदे के साथ, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे और उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम तीमुथि उसका 2 अध्याय की 2 बाब की 12 आयत पढ़ें तो हमें इस बात का पता चलेगा कि अगर हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे, जैसे कि मत्ती की इंजील में मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, तो प्रभु भी अपने पिता के सामने हमारा इनकार करेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो आपको मसीह क्रिश्चियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्वास से आप मसीह के अभिषेक में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आप एक भविष्यदाता, नबी, प्रॉफिट, आप एक याजक, प्रीस्ट, और आप एक राजा बनने के लिए अभिषिक्त हैं, अनॉइंटेड हैं। परमेश्वर ने आपको मसीह बनने के लिए बुलाया है। क्या आप औरों में ये सब पूरी तरह से जी सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। लेकिन आपके और मेरे पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वायदा है, जो एक मसीह विश्वासी में रहता है और उसमें काम वो आत्मा करती है और आपको मसीह के काम में हिस्सेदार बनाती है, आपको सक्षम बनाती है और आपके 3 गरिमापूर्ण पद में, जो कि हमारे वो पद हैं, नबी, याजक और राजा के रूप में, आपको योग्य और साक्षात बनाता है। तो खुदावंद का आज शुक्र करें कि हमने देखा कि हम एक राज परिवार के लोग हैं, हम एक नबी हैं, प्रॉफिट हैं, हम एक याजक हैं, प्रीस्ट हैं, और हम एक राजा हैं, किंग हैं। खुदावंद का शुक्र करें और उसका धन्यवाद दें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आप हम सब पर अपनी रहम की नज़र रखें, हमको अकल का दान दें, ताकि प्रभु हम आपके वचन को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उसको चलने वाले बने। अब मैं आपके सामने ज़बूर 150 गाऊंगा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना,
रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसके हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब के होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, भरबत बीन बजा, भरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। आप सब लोगों को जय मसीह की। आमीन।